नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 6 डॉक्टर विश्वेश्वरैया। यह पाठ हमारे देश के एक महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की संक्षिप्त जीवनी यानी बायोग्राफी है। क्या आपने कभी भारत रत्न से सम्मानित इस महान इंजीनियर के बारे में सुना है? नहीं ना? पर बच्चों, आप लोगों ने मैसूर के कृष्णराज सागर बांध या कृष्णराज सागर डैम और वृंदावन गार्डन के बारे में जरूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग इन जगहों का पर्यटन भी किया होगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बांध बनवाने में बहुत निपुणता थी। ये आधुनिक भारत के महान निर्माताओं में एक है। He is one among the builders of modern India. इंजीनियर के रूप में उनकी निपुणता को देखकर ही उनके जन्म दिवस 15 सितंबर को अभियांत्रिक दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। अभी हम डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। Now let us try to know about the life of Dr. विश्वेश्वरैया। पाठ 6 डॉक्टर विश्वेश्वरैया। पहले ये 2 प्रश्न देखिए। पृष्ठ पर अंकित चित्र देखकर बताइए ये कौन है। See the photo in this page, given in this page, and identify the personality. See, now you can identify the personality. Who is the personality in this photo? Dr. विश्वेश्वरैया। ओके, और अगला ये प्रश्न देखिए, महान व्यक्तियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मीन्स व्हाट? इंस्पिरेशन। महान व्यक्ति, ग्रेट पीपल। ओके, ग्रेट पर्सनालिटीज। सी व्हाट इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल? व्हाट इंस्पिरेशन वी गेट? Yes, definitely we get inspiration to achieve our own goals. Okay, from the life of great people, we get the inspiration to achieve our own goals. Okay, see children, now let us read this portion. Okay, all of you listen carefully. Okay, and you must learn with correct pronunciation. So all of you listen. Okay, प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है। पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी। खोजो, सीखो और संगठित हो। ये संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के एक गांव मोशगुंडम में रहते थे। बाद में विश्वेश्वरैया के पिता मोशगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए। परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोशगुंडम जोड़ दिया गया। अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोशगुंडम विश्वेश्वरैया। प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है। प्रत्येक देश, एवरी नेशन, प्रगति, प्रोग्रेस। प्रत्येक देश की प्रगति, द प्रोग्रेस ऑफ एवरी नेशन, वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है। मीन्स व्हाट? डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल देयर। देखो इस वाक्य का अर्थ क्या है? प्रत्येक देश की प्रगति वहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है। मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ एवरी नेशन डिपेंड्स ऑन द education of the people there. See, the education of the people, okay, of the nation has got very important role in the progress of the nation. Okay, पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी। पुरानी बातें, all the things, okay, पुराने जमाने, all the times, past, okay, all the times or the past time is called what? पुराने जमाने। पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी means what? All the things were for all the times. Okay, all the things were for all the times. इसका मतलब क्या है?
try to learn something new, okay, to make good changes in your life. You should try to learn something new to make good changes in your life. Okay, that's the meaning of this. And for that, what you want to do, खोजो, सीखो और संगठित हो. खोजो means what? Search, find out. खोजो. सीखो, सीखो means learn, और संगठित हो means what? Be organized और work together. Okay. पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी. खोजो, सीखो और संगठित हो. You try to learn something new to make good changes in your life. For that you say search, learn and be organized. देखो, यह संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. This was the message that Dr. Vishweswaraya gave us through his life. देखो, यह संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. संदेश कौन सा है? प्रत्येक देश की प्रगति वहां के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है. पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थी. खोजो, सीखो और संगठित हो. यह संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. देखिए, विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ, आप देखिए. उसके जन्म के बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलती है. बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ. विश्वेश्वरैया, पहले देखिए विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ. Where was he born? The place. Okay. Let us see the birthplace. His birthplace. कहाँ हुआ उनका जन्म? बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में. He was born in a village, say 60 kilometers away from Bangalore. Okay, बेंगलुरु. और उस गांव का नाम, what was the name of that village in which he was born? मुद्देनहल्मी. Okay, मुद्देनहल्मी. उसका जन्म कहाँ हुआ? एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में हुआ. ये मुद्देनहल्मी बेंगलुरु से कितने किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर. Okay? और कब हुआ? कब मीन्स when was he born? 15 सितंबर सन 1861 को. When was he born? 15 September 1861. He was born in the year 1861. 15 September 1861. Sun means what? Year. Okay, he was born 15 September 1861. मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था. इनके पूर्वज मीन्स व्हाट? फोरफादर्स, एंसेस्टर्स. के आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले के एक गांव मोशगुंडम में रहते थे. See, his forefathers or his ancestors, they were the residents of which place? A village named Moshagundam. Okay, this Moshagundam village was in the Kurunal district of Andhra Pradesh. Okay, इनके पूर्वज कहाँ रहने वाले थे? कहाँ रहते थे? आंध्र प्रदेश के कुरुनल जिले मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जिले के एक गांव मोशगुंडम में रहते थे. बाद में विश्वेश्वरैया के पिता मोशगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए. लेटर के आफ्टरवर्ड्स विश्वेश्वरैया के पिता, विश्वेश्वरैया's फादर, विश्वेश्वरैया के पिता का नाम क्या है? मोशगुंडम श्रीनिवास शास्त्री. ही शिफ्टेड टू मैसूर स्टेट. From this village Moshagundam, he shifted to the Mysore state. Okay, Moshagundam is a place in Andhra Pradesh, and from there Vishweswaraya's father shifted to say Mysore state. Mysore Rajya means what? Mysore state. He shifted to the place and started living there. परंपरा के अनुसार means what? According to tradition. परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोशगुंडम जोड़ दिया गया.
Okay, what was that tradition? Adding the name of the village to their name. Okay, that was their tradition, and according to that tradition, see this Moshagundam, the name of the village, okay, was added to his name also. परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया। अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। Now his full name, see what was his full name now? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। Okay. अब इस भाग में आए इन शब्दों के अर्थ जानिए। प्रगति प्रोग्रेस, निर्भर डिपेंड, पुराने जमाने ओल्ड टाइम्स, खोजो सर्च, सीखो लर्न, संगठित ऑर्गेनाइज्ड, पूर्वज एंसेस्टर, राज्य स्टेट, परंपरा ट्रेडिशन, जोड़ दिया जॉइंट, पूरा नाम फुल नेम, बाद में लेटर। once again, प्रगति प्रोग्रेस, निर्भर डिपेंड, पुराने जमाने ओल्ड टाइम्स, खोजो सर्च, सीखो लर्न, संगठित ऑर्गेनाइज्ड, पूर्वज एंसेस्टर, राज्य स्टेट, परंपरा ट्रेडिशन, जोड़ दिया जॉइंट, पूरा नाम फुल नेम, बाद में लेटर। स्टडी द वर्ड मीनिंग। अगले भाग का वाचन करेंगे हम। विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब वे 12 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब वे अपने मामा के यहाँ चले गए। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन का पढ़ाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे। विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में सन 1875 में प्रवेश लिया। सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता। बचपन चाइल्डहुड, कठिनाइयों डिफिकल्टीज। विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता। इसका अर्थ क्या है? See, Vishwesvarayya's childhood was spent in difficulties. That means he had to face many difficulties in his childhood. विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब वे 14 वर्ष के थे, when he was 14 years old, जब वे 14 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। His father was died. देखो, जब विश्वेश्वरैया 14 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। When Vishwesvaraya was 14 years old, his father was died. तब वे अपने मामा के यहाँ चले गए। Then when his father was died, he went to stay with his uncle. अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वो किसके यहाँ चले गए? अपने मामा के यहाँ चले गए। तब वे अपने मामा के यहाँ चले गए। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मीन्स व्हाट? टू मीट द एक्सपेंस ऑफ हिज स्टडीज, टू फाइंड आउट मनी फॉर हिज स्टडीज। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? What he had to do to meet the expense of his studies? उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। देखो, he had to go door to door to take tuition. Okay. देखो, घर घर जाना मीन्स व्हाट? Go door to door or go from one house to another to take tuition. यही इस वाक्य का अर्थ है। पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे।
See, for teaching the students, for taking tuition, he used to walk many miles. Every day he used to walk many miles. बच्चों को पढ़ाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे. Milo means miles. Okay, he had to walk many miles every day to teach the students to take tuition. विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा. See, प्रारंभिक शिक्षा means what? Primary education. Okay. चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई. From where he completed his primary education. See, from the middle and high schools of Chikballapur, he completed his primary education, his education till high school. Okay. Till 10th standard we can say. विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई. He completed his primary education from the middle and high schools of चिकबल्लापुर. उच्च शिक्षा के लिए for higher studies, higher education, उच्च शिक्षा, higher education, उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में सन 1875 में प्रवेश लिया. In the year 1875. He joined in which college? He joined in Bengaluru Central College for his higher studies, higher education. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहाँ प्रवेश लिया? बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया. किस वर्ष प्रवेश लिया? 1875 में प्रवेश लिया. He joined in Bengaluru Central College for his higher studies in the year 1875. सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की. See, in the year after that, in the year 1880, see, when he was around 20 years of age, लगभग 20 वर्ष की आयु में, when he was around 20 years of age. आयु means what? Age. उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की. उन्होंने कौन सी परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की? He passed, see, which exam? With excellence, with outstanding performance. बीए की परीक्षा. कौन सी परीक्षा? बीए. बीए means what? Bachelor of Arts. Okay. He completed his graduation in the year 1880. Okay. When he was around 20 years of age. Okay. सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की. कैसे उत्तीर्ण की? परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की? With excellence, without outstanding performance. Okay. अब इन शब्दों के अर्थ जानिए. कठिनाई, डिफिकल्टी. बीता, स्पेंट. मामा, अंकल. चले गए, वेंट. खर्च, एक्सपेंस. घर घर, डोर टू डोर. फ्रॉम हाउस टू हाउस. पैदल चलना, वॉक. प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन. उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन. सन, ईयर. आयु, एज. विशेष योग्यता, एक्सेलेंस. उत्तीर्ण, पास. once again. कठिनाई, डिफिकल्टी. बीता, स्पेंट. मामा, अंकल. चले गए, वेंट. खर्च, एक्सपेंस. घर घर, डोर टू डोर. पैदल चलना, वॉक. प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन. उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन. सन, ईयर. आयु, एज. विशेष योग्यता, एक्सेलेंस. उत्तीर्ण, पास. डॉक्टर विश्वेश्वरैया. प्रत्येक देश की प्रगति वहां के लोगों की शिक्षा पर निर्भर है. पुरानी बातें पुराने जमाने के लिए थीं. खोजो, सीखो और संगठित हो. यह संदेश थे महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया. बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मुद्देनहल्मी में 15 सितंबर सन 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ.
इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कुरूनल जिले के एक गांव मोक्षगुंडम में रहते थे। बाद में विश्वेश्वरैया के पिता मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री मैसूर राज्य में आ गए। परंपरा के अनुसार विश्वेश्वरैया के नाम में भी मोक्षगुंडम जोड़ दिया गया। अब विश्वेश्वरैया का पूरा नाम हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब वे 14 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब वे अपने मामा के यहां चले गए। अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्हें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे। विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा चिकबल्लापुर के मिडिल और हाई स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज में सन 1875 में प्रवेश लिया। सन 1880 में लगभग 20 वर्ष की आयु में उन्होंने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की।